Hello everyone and all the students who are preparing for TGT English, UP TGT English especially. मैंने उनके लिए आई एम टीचिंग अ बैच एंड फॉर माय स्टूडेंट्स आई हैव टू मेक अ पीडीएफ ऑफ जॉन गॉल्सवर्दी. आई हैव टॉट देम. मैंने सोचा क्यों ना इसको मैं एक वीडियो में कन्वर्ट करूं और उसके हिसाब से सब बच्चों तक इसकी जो है पीडीएफ पहुंच जाएगी. एंड यू कैन टेक फोटोज फ्रॉम बाय क्लिकिंग बाय जैसे भी करके जो इसमें आप क्लिक करके यहाँ से फोटोज ले सकते हैं, पॉज करके आप पढ़ सकते हैं. तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन दैट. आई एम नॉट टीचिंग जॉन गॉल्सवर्दी हियर. आई एम गिविंग यू ओनली some very precise notes on Goldsworthy. And first, I have written about life of Goldsworthy. मैं हर एक पेज पर कम से कम 20 सेकंड रुकूंगा जिससे कि आपको जो है उसके बारे में अच्छे से पता चल जाए. आप अगर जूम करके पढ़ना चाहें, पॉज करके पढ़ना चाहें, उसे पॉज करके पढ़ लें. अगर आप उससे जो है फोटोज लेना चाहते हैं तो आप किसी तरीके से फोटोज भी ले सकते हैं. ठीक है. ये पहला है जॉन गॉल्सवर्दी के बारे में, उसकी लाइफ, उसकी मदर फादर डेथ, उसका जो है उसके नॉवल जो उसे मिला था वो कौन सा गया था एंड ऑल. And then we are coming on the second. It is the second page, and second page में भी उसकी लाइफ के बारे में लिखा हुआ है. I've written, I have written on this. I have made the notes of John Goldsworthy by many sources, so you can rely on that. You can trust on it, and it's one of the way. And then it's a page number 3. Page number 3, and then page number 4. And I promise you guys, you will take too much quality from here. And these are the notes of John Goldsworthy. And another thing is that is very important one, and this is सारे जॉन गॉल्सवर्दी के जो उसने लिखे हैं, मेनली जॉन गॉल्सवर्दी को जाना जाता है उसके प्लेस के लिए और नॉवेल्स के लिए. तो मैंने उसकी लिस्ट बनाई है, उसकी प्लेस और नॉवेल्स की लिस्ट बनाई है. एंड यू कैन टेक इट फ्रॉम हियर. उसका शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, बट उसे मेनली जाना जाता है प्लेस के लिए और किसके लिए, प्लेस और नॉवेल्स के लिए. तो आप मैं मेनली नॉवेल्स को पहले हाईलाइट करता हूँ. नॉवेल्स उसके कौन कौन से नॉवेल्स हैं और इनमें से आप कुछ इंपॉर्टेंट वंस को पढ़ सकते हैं. और दूसरी तरफ उसमें प्लेस हैं. प्लेस मैंने इसमें यहाँ पे लिखे हुए हैं. यू कैन स्टडी फ्रॉम हियर. एंड देन पेज नंबर 7 है जिसमें आपने देखेंगे मैंने यहाँ पे उसके पीरियड्स लिखे हुए हैं नॉवेल्स के. आप देखें पहले पिछले वाले पेज पर जो लिखा है इसमें फर्स्ट पीरियड है, सेकेंड पीरियड है, देन ये थर्ड पीरियड है नॉवेल्स का, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, एंड देन थीम्स ऑफ द नॉवेल्स. और उसके बाद जो है पेज नंबर 7 पर मैंने फोर्साइट सागा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लिखी है. मैं यहाँ पर ज़्यादा वक्त इसलिए रुक रहा क्योंकि मैंने आगे के पेजेस में फोर्साइट सागा को मैंने पूरी तरीके से डिफाइन किया है, इसलिए हम वहाँ से देखेंगे. लेकिन फोर्साइट सागा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए फोर्साइट सागा को जो लिखा गया है वो ये फोर्साइट सागा एक नॉवल है और ये कलेक्शन ऑफ 3 नॉवेल्स हैं और तीनों नॉवल में भी कलेक्शन है. पहला है द फोर्साइट सागा, किसका, द फोर्साइट क्रॉनिकल्स का पहला है फोर्साइट सागा. फोर्साइट सागा में 3 नॉवेल्स 2 इंटरल्यूड्स हैं. दूसरा है मॉडर्न कॉमेडी, इसमें भी 3 नॉवेल्स 2 इंटरल्यूड्स हैं. इंटरल्यूड होता है एक छोटी सी स्टोरी. और एंड ऑफ द प्रॉपर्टी तीसरा नॉवल है इस क्रॉनिकल का. अब उसकी राइटिंग को 6 सीरीज में बांटा गया है. प्लेज उसके देखो 6 सीरीज के अंदर हैं, तो 6 सीरीज 18 तो हैं, उनके अलावा भी और भी प्लेज हैं उसके. पहली फर्स्ट सीरीज में कौन कौन से हैं, सिल्वर बॉक्स जो है, स्ट्राइफ. ठीक है, इस तरीके से. और ये बेहतर रहेगा इफ यू मेक योर ओन शॉर्ट ट्रिक्स, अपनी खुद की ट्रिक्स बना के देखना. जैसे मैंने कहा था कि जोए ने जो है अपना सिल्वर कलर का बॉक्स लेकर जो है स्ट्राइक पर बैठ गया. आप ऐसे ट्रिक्स बना सकते हैं. देन वी कम ऑन द फर्स्ट प्ले. और फर्स्ट प्ले में मैंने इसमें लिखा है कौन सा है ये फर्स्ट प्ले, इसका नाम है लॉयल्टीज. बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले है. इसमें मैंने ज्यादातर कोशिश किया है कि मैं बताऊं कि ये प्ले कितने एक्ट वाला है, इस प्ले को कब लिखा गया है, कब पब्लिश किया गया है, कब परफॉर्म किया गया है, इसकी थीम क्या है. अब मैंने ज्यादातर में कोशिश की है, कहीं कहीं पे रह गया होगा, मैंने कहीं पे कुछ चीज ऐसी भी छोड़ी कि आपने अपने आप से काम करना है. देन आई कम ऑन दैट. और ये है एक नया लॉयल्टीज के कैरेक्टर्स हैं. और मैंने इसमें जो है लॉयल्टीज की थीम नहीं लिखी है. और आपने जो है सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, लॉयल्टीज जो आपका प्ले है उसकी थीम को पढ़ना है और उसे लिखना है. सेकंड आ जाओ इस पे द स्किन गेम के बारे में मैंने लिखा है कि इसे जो है कहाँ पर जो है परफॉर्म किया गया, कब लिखा गया, कब इसको जो है पब्लिश किया गया, किस तरीके का प्ले है, कितने एक्ट हैं इसमें, आप ऐसे लिख सकते हैं. और इसमें जो है वो क्या है, इसके कैरेक्टर्स हैं. और इसका जो है एक काम मैं आपको देता हूँ, ये आपने खुद करना है. देन your John Goldsworthy will be complete for you if you write the summary of this. I have the summaries of all, but मैंने ये काम तुम्हारे लिए छोड़ा है क्योंकि 100% I will not give you here and you have to do yourself also. Again come on the chapter number 14. यहाँ पर एक और प्ले है, इसका नाम है एस्केप.
और उसके पे भी मैंने ये सारी चीजें लिखी, थीम क्या है उसका थीम भी लिखा हुआ है, और फिर आ गया उसका प्लॉट क्या है, उसमें जो है कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, और उसमें जो है वो उसका जो है आपने क्या करना है, आपने जो है देखिए यहाँ पिछले पेज पर मैंने क्या लिखा है, उसका प्लॉट लिखा है, लिस्ट ऑफ पर्सन्स दे मेट, यानी कि जो है कैरेक्टर्स के नाम लिखे, और आपने जो है इसकी थीम को पढ़ना है। बहुत प्यारी थीम, सॉरी बहुत प्यारी समरी है इसकी। फिर हम आते हैं द एल्डेस्ट सन पे। एल्डेस्ट सन एक अच्छा सा प्ले है इसका, और उसमें जो है हमने क्या देखना है, एल्डेस्ट प्ले में जो है इसका थीम क्या होगा, कब पब्लिश हुआ, कहाँ पब्लिश हुआ, कहाँ परफॉर्म किया गया, कितने एक्ट हैं इसके अंदर, इसका टाइम क्या है, इसका थीम क्या है, और इसका जो है वो प्लेस कौन से प्लेस पर इसको परफॉर्म किया गया है, राइट। तो ये आपने ये चीजें जो है खुद ब खुद मालूम करनी है। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी दैट इज नॉट परफेक्टली इनफ, लेकिन आपने जो है कोशिश करनी है, और आपने कोशिश करके इसको बहुत अच्छे से जानना है। अगेन वी कम ऑन दैट, और यहाँ पर हम देखते हैं कौन है, कैरेक्टर्स के नाम हो गए, और ये किसके, हाँ इस प्ले का नाम क्या है, ये प्ले नंबर 4 हो गया, और उसका नाम है द एल्डेस्ट सन। फिर हम आते हैं इसमें, अच्छा इसमें एल्डेस्ट सन के जो है एक चीज और मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, एल्डेस्ट सन में जो है वो क्या है, एक्ट फर्स्ट है, एक्ट फर्स्ट में दिखाया गया सीन फर्स्ट सीन सेकंड कहाँ पर है, एक्ट सेकंड है और एक्ट थर्ड है, तो 3 एक्ट प्ले है ये। फिर हम आगे अगले प्ले पर, उसका नाम है द पीजन। द पीजन जो है, पीजन में भी आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपने खुद से तलाश करना है कि इसे पब्लिश कब किया गया, राइटिंग डेट क्या है इसकी, पब्लिशिंग डेट क्या है, परफॉर्मिंग डेट क्या है, थीम क्या है इसका, आपको ये सारी चीजें खुद ब खुद जो है मालूम भी करनी है। एंड देन वी कम ऑन द कैरेक्टर्स ऑफ दैट, इसके कैरेक्टर्स हैं, और इसमें जो है एक और चीज में मेंशन की गई है, और वो ये है कि इसमें जो है ये जो है वो किस तरीके से जो है वो कितने एक्ट हैं, और पहला एक्ट कहाँ पर, दूसरा एक्ट कहाँ, तीसरा एक्ट कहाँ पर है, ठीक है। इस तरह की चीजें आपने याद करनी है। Pause the video and make the notes, ठीक है। It will take bit time but you have to do it anyhow। फिर आ गया प्ले नंबर 6 आ गया द फ्यूजिटिव। द फ्यूजिटिव में कितने एक 4 एक्ट प्ले है, पब्लिश हुआ 1913 में। इस तरीके से थीम इसका ये है, एक्ट फर्स्ट कहाँ पर, एक्ट सेकंड कहाँ पर, एक्ट थर्ड कहाँ पर हुआ है, और फिर जो है हम, और उनके बीच में जो गैप्स हैं वो गैप्स मैंने लिखे हैं, एक्ट फर्स्ट के बीच में क्या गैप है। और फिर हम आते हैं फ्यूजिटिव के कैरेक्टर्स हो गए, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं फ्यूजिटिव में, और ये बहुत अच्छा एक प्ले है। और फ्यूजिटिव में एक चीज बच्चा आपने क्या करना है, फ्यूजिटिव का जो है समरी आपने जो है खुद से जो है तैयार करनी है, खुद से लिखनी है। देन वी कम ऑन द सेवेंथ प्ले, और सेवेंथ प्ले का नाम है द कौन सा है, द सिल्वर बॉक्स। और द सिल्वर बॉक्स जो है इज अबाउट किस बारे में है, इसका थीम क्या है, इसका टाइम क्या था प्ले का, इसे कहाँ परफॉर्म किया गया, कैसे एक्ट हैं, सीन कहाँ पर हुए, इस तरीके से सारी चीजें लिखी हुई हैं, पब्लिश कब हुआ, यहाँ पे कैरेक्टर है, और व्हाट पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ, यू हैव टू राइट द समरी ऑफ दैट, ओके। एंड यू कैन फॉलो माय, you can subscribe this channel for further information on the topic of John Galsworthy। When we talk of justice में जो है जस्टिस क्या है, किस तरीके से लिखा गया है, जस्टिस का थीम क्या है, जैसे पब्लिश कब हुआ, इसमें कितने एक्ट हैं, एक्ट कहाँ कहाँ परफॉर्म हुए, एक्ट 3 में तो 3 सीन हैं, और फिर इसके कैरेक्टर्स हैं। और आपने क्या करना है, आपने खुद से लिखना है क्या, इसके जो है कैरेक्टर लिस्ट आपने समरी खुद बनानी है। देन वी कम ऑन द नेक्स्ट वन, एंड इट इज अ प्ले नंबर 9। और प्ले नंबर 9 में क्या है, प्ले नंबर 9 में स्ट्राइफ का इसका नाम है, ये कितने एक्ट का प्ले है, इसका थीम क्या है, इसका जो है टाइम क्या है, इसका प्लेस क्या है, और कहाँ कहाँ पे कौन सा एक्ट परफॉर्म हुआ, किस तरीके से हुआ है, ये आपने जो है स्टडी करनी है इसमें। एंड इसका कैरेक्टर और उसके कैरेक्टर की लिस्ट हो गई, और आपने जो पार्ट करना है वो है समरी। अगेन हम आते हैं कि उसमें नेक्स्ट प्ले पे जिसका नाम है जोए। जोए जो एक अच्छा प्ले है इनका, और उसमें जो है उसमें वही चीजें, सारी चीजें क्या क्या याद करना है, फिर से बोले, सबसे थीम याद करना है, क्या थीम है, क्या पब्लिशिंग डेट है, परफॉर्मिंग डेट क्या है, परफॉर्म कहाँ हुआ है, और ये जो है इसमें जो है कितने एक्ट हैं, कितने सीन्स हैं, एक ये हो सकता है। अगेन जो है वो क्या कैरेक्टर्स, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, और समरी आपने खुद लिखनी है। कैरेक्टर्स के नाम आपने जो है यू हैव टू पॉज द वीडियो एंड यू हैव टू नोट डाउन।